हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम तुअर की लिलवा कचौरी बनाते हैं और साथ में काल भैरव की कहानी करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड का रचयिता स्वयं मैं हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वो क्रोधित हो गए और कहा कि इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से ही तो की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वह सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित है। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूछते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं है। और सामवेद ने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया कि विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो भगवान शिव है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अथर्ववेद ने भी कहा कि भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीव को पाप से मुक्त करता है और अंत में मनुष्य को शरण में लेता है, वही भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का उत्तर सुनने के बाद भी ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वो उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वह दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुंचे। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा कि ये काल मृत्यु का राजा है और वो कोई और नहीं, भगवान शिव का अवतार काल भैरव है। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सिर को काल भैरव ने उनकी धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वही तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुंचे। काशी भगवान शिव की नगरी है, जहाँ वे बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यह गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव पाप से मुक्त होते ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोटपाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए वहीं उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है।
अन्यथा बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था, उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये लीलवा कचोरी और काल भैरव की कहानी? आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अवनवी वानगी और अवनवी कहानी के साथ रोज मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।